राम राम जी। आज आप बनावांगा सूजी और बेसन का लड्डू। ते बेसन और सूजी का लड्डू अलग अलग बना के तो बहुत खाया होगा, पर दोनों ने मिक्स करके जो लड्डू बनावे तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया बने हैं। और ये देखो अपना लड्डू कितना परफेक्ट और मुलायम बन रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो आओ अन्न बनाने की आप रेसिपी देखा कि अन्न में क्या बना के तैयार करें ही। तो सो पहले 1/4 कप आप कढ़ाई के मायने घी ले लेवांगा और ये घी के अंदर आप 250 ग्राम सूजी डाल देवांगा। सूजी अठे मोटा दाना री लिए मैं थे बारीक या मोटा दाने की कौन सी भी सूजी काम में ले सको हो। तो सूजी ने आप घी के अंदर मीडियम फ्लेम के ऊपर भून लेवांगा। सूजी भूनने में 5 मिनट या 7 मिनट लगेगी। मीडियम फ्लेम पर भुनांगा तो 5-7 मिनट में सूजी भून के अपनी तैयार हो जाएगी। तो पहले आप सूजी भून लेवांगा, बेसन आप बाद में भुनांगा। दोनों ने अलग अलग भून के तैयार करांगा आप। तो सब पहले आप सूजी भून लिया। आठे 1/4 कप आप घी डाले है, बहुत आने बहुत है इतनी सूजी भूनने के अंदर। वह सूजी का लाडू बनावे तो सूजी का लड्डू खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होवे है, बिल्कुल आसान तरीकों में बन जावे है। और अठे देखो सूजी के भूनता टाइम इतना ध्यान रखियो कढ़ाई के अंदर न चिपक जावे और लगातार चलाता हुआ आप सूजी भून ली है। देखो कलर चेंज हो गया, अपनी सूजी भुन गई है। अब अपन सूजी बस इतनी भूननी है, 1-2 मिनट आप चला लेवा। हाँ, और अठे गैस बंद करके आप सूजी ने दूसरे बर्तन में निकाल लेवा। और ई कढ़ाई के अंदर आप वापस 1/4 कप घी डाल देवांगा। और अब एक अंदर आप 150 ग्राम बेसन डालेंगा। घी के अंदर अब बेसन ने आप भून लेवांगा। बेसन ने भी मीडियम फ्लेम पर ही भूनेगा। हाई फ्लेम करें बेसन को रंग कालो हो जाएगा तो आप मीडियम फ्लेम पर ही भून के तैयार करांगा। तो यह देखो अपनो बेसन भी धीरे धीरे भुने जा रहा है। मीडियम फ्लेम पर ही भून के तैयार करांगा। बेसन भुने जाओगे जब बेसन के अंदर खुशबू आने लग जाएगी और बेसन घी छोड़ा लग जाएगा। तो यह देखो अपनो अपन और ज़्यादा कौन भुना, और ज़्यादा भुनोगा तो और ज़्यादा घी छोड़ा लग जाओगे। पर ई टाइम पर आप जो सूजी भून के निकाली अलग बाई के अंदर मिक्स कर लेवांगा। और दोनों ने अच्छी तरह 1-2 मिनट और पका लेवांगा आप। ये लड्डू थे 20 मिनट में बना के तैयार कर लोगा, ज़्यादा टाइम भी कौन लागे और बिल्कुल आसान तरीकों में बना के तैयार करोगा। और अब आप 2 मिनट और सूजी भून लेवा। हाँ, सूजी और बेसन दोनों साथ में, ताकि दोनों अच्छी तरह मिक्स हो जावे इसके अंदर। और अब आप दूध की मलाई डालेंगा। 1 कप आप अठे दूध की मलाई डाल दी है। ताज़ा दूध की मलाई ली है मैं अठे। थे 3 दिन पुरानी भी दूध की मलाई ले इसको, पर 3 दिन से ज़्यादा पुरानी मलाई मत लियो। और थारकन मलाई नहीं होवे तो थे अठे मलाई की जगह दूध डाल के 2 चम्मच घी और डाल दियो। जब भी थारा लड्डू एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। और मलाई है तो मलाई डालियो, मलाई से लड्डू बहुत ही स्वाद बन के तैयार हुआ है। और अब आप इन्हें जो आटो गिलो होगो मलाई डालने से, अब इन आप 2 मिनट और चलावेंगा तो आपनो आटो देखो इतरिया अलग अलग वापस हो जाएगा सूजी बेसन। तो आप अब गैस बंद करके 2 मिनट और इन चला लेवांगा, ताकि आपनो कढ़ाई में चिपके नहीं। और इन आप अब ठंडो कर लेवांगा। और यह देखो यह आपनो सूजी और बेसन ठंडा हो गया। इतना ही ठंडा करना है कि आप हाथ से टच करके लड्डू बना सका। और अठे आप 200 ग्राम चीनी डाल दी है। और अब चीनी भी आप अच्छी तरह मिला लेवांगा। आ लाडवा ने थे 20-25 दिन तक स्टोर करके आराम से खा सको, या खराब को नहीं होगा। और लंबे टाइम तक थाने रखना है लड्डू तो इसके अंदर
मलाई मत डालियो, मलाई की जगह थे घी डाल के बनायो तो ये लाडू 2 से 3 महीना भी चल जाएगा। पर आप मलाई डाली है तो मलाई के साथ में दूध भी होवे तो मलाई के कारण लड्डू जल्दी ख़राब हो जावे, तो ये 20-25 दिन तक तो थे आराम से खा सको अन स्टोर करके। और अब सारी चीनी आप मिक्स कर ली और अब आप इका लड्डू बना के तैयार करेंगे। थोड़ा सा गोड़ ले के हिसाब से आप गोड़ मटोड़ लड्डू बना लेंगे। ये देखो लड्डू एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो रहा है। ये मिश्रण से लड्डू बंध जाएगा अपना आराम से। बहुत ज़्यादा ठंडो कर लेगा तो फिर लड्डू कौन बनेगा, तो फिर थान थोड़ो वापस गर्म करना पड़ेगा। तो लिए लड्डू इतने टच बना सका आप इतना गर्म होना चाहिए भी का आप लड्डू बनावेंगे। और इतनी आप धीरे धीरे सारा लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो लड्डू छोटा बड़ा थारी पसंद के अनुसार बना सको हो। तो ये देखो आप सारा लड्डू बना के तैयार कर लिया है। और ये देखो लड्डू कितना दिखने में स्वाद लाग रहा है, और ये दिखने में जितना स्वाद लाग रहा था ना खाने में भी उतना ही टेस्टी बने हाँ ये लड्डू। तो थे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करियो। हाँ सबने ये रेसिपी बहुत पसंद आवेगी। तो अब मैं थाने लड्डू फोड़ के भी दिखाऊं कि अंदर से भी कितना ये सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होया। ये देखो अपना आप ही लड्डू टूटा लाग रहा है। ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वाद बनया है। तो थे भी यह रेसिपी एक बार ट्राई करो और कमेंट करके ज़रूर बताइयो यह रेसिपी थान कहें कि लागी। चैनल ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करियो।